15 अगस्त के दिन भारत आज़ाद हुआ था और उसके एक दिन पहले 14 अगस्त को बना था पाकिस्तान। आज़ादी के वक्त देश को एड्रेस करते हुए भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पीच दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों की स्पीचेस में क्या अंतर था? आखिर नेहरू ने अपने भाषण में क्या कहा था और जिन्ना ने तब आज़ादी के वक्त क्या बातें कही थी, और उन भाषणों का आज के टाइम पर क्या महत्व है? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो दोस्तों, 15 अगस्त वो दिन था जब भारत को 190 साल के अंग्रेजी शासन से छुटकारा मिला था। इस मौके पर देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने भारत के ट्रांसफर ऑफ पावर के दस्तावेजों पर साइन किया और एक स्पीच दी। इतिहास इस स्पीच को याद रखता है द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से। दोस्तों, इस स्पीच में नेहरू ने देश को संबोधित करते हुए कहा था, हमने अतीत में खुद से एक वादा किया था, आज ये वादा पूरा हो रहा है। इस वादे के पूरा होने की खुशी है और ये खुशी हमें भविष्य के लिए जिम्मेदार बनाएगी। यानी कि नेहरू कहना चाह रहे थे कि उनका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom, and when the soul of a nation long suppressed find utterance. नेहरू ने देश की प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करते हुए अपनी स्पीच में कहा था, हमें कोशिश करनी चाहिए जिससे हम आम इंसान, किसानों और कामगारों के लिए आज़ादी के और अवसर ला सकें। हम गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों से लड़ सकें। हम एक सुखी, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश का निर्माण कर सकें, और हम एक ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना कर सकें जो हर एक इंसान के लिए जीवन की पूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सके। इस तरह दोस्तों, नेहरू ने आज़ाद भारत के उज्जवल भविष्य का सपना दिखाते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की बात कही, यानी कि भाग्य के साथ मुलाकात की बात की। और दोस्तों, ये तो हो गई पंडित नेहरू की स्पीच, लेकिन जिन्ना ने जो कहा उसे हमें दो स्पीचेस से समझना पड़ेगा। पहली स्पीच है 11 अगस्त 1947 की, जो कि उन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी थी, और दूसरी स्पीच थी 15 अगस्त की। इस दिन जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली थी और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग की स्थापना हुई थी इसी दिन। इन दोनों स्पीचेस का बहुत महत्व है, जो कि आपको आगे समझ में आ जाएगा। अगर आप जिन्ना की 11 अगस्त की संविधान सभा वाली स्पीच को देखेंगे तो उसमें उन्होंने सबसे बड़ी और सबसे रिमार्केबल जो बात कही थी, वो बात थी, आजाद है, आजाद रहे। आप लोग इस और पाकिस्तान में अपने अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। आगे उन्होंने कहा कि समय के साथ हिंदू हिंदू नहीं रह जाएंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रह जाएंगे, धार्मिक अर्थ में नहीं, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत विश्वास है, बल्कि राज्य के नागरिक के रूप में राजनीतिक अर्थ में। ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, क्योंकि जिन्ना, जिन्होंने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को बनाने की जिद की, वो एक सेकुलर विचार की बात कर रहे थे, सबको बराबरी देने की बात कर रहे थे, हर धर्म को समान रूप से देखने की बात कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि संविधान सभा को दो मेन काम करने हैं। पहला काम पाकिस्तान के संविधान को तैयार करना है, और दूसरा काम है एक फुल और कंप्लीट सोवरेन बॉडी की तरह काम करना। जिन्ना ने इस स्पीच में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को खत्म करने की बात कही। भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म को भी एक अभिशाप बताया जिन्ना ने। विभाजन पर बात करते हुए उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही तरफ ऐसे लोग हैं जो विभाजन से सहमत नहीं होंगे, जो इसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था, और मुझे यकीन है कि भविष्य का इतिहास इसके पक्ष में अपना फैसला दर्ज करेगा। ठीक ऐसे ही दोस्तों, जो 11 अगस्त के 4 दिन बाद उन्होंने 15 अगस्त को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के तौर पे भाषण दिया था, उसमें भी उन्होंने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया था जिन्होंने देश को, पाकिस्तान को बनाने में बड़ी कुर्बानियां दी थी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा उन लोगों का एहसानमंद रहेगा। इस स्पीच में दोस्तों, जिन्ना ने 11 अगस्त की सेकुलर लाइन को दोहराते हुए कहा कि हमें मौका मिला है कि हम दुनिया को बता सकें कि अलग अलग इलाकों को मिलाकर बने एक राष्ट्र में भी
एकता बनी रह सकती है और रंग और नस्ल के भेदभाव से परे होकर सबकी भलाई के लिए भी काम किया जा सकता है। दोस्तों, जिन्ना ने यह भी क्लियर किया कि किसी भी देश पर हमले की उनकी कोई इच्छा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए काम करेगा। अब अगर दोनों की स्पीचेस में अंतर को देखा जाए तो हम 3 बड़े अंतर देख सकते हैं। सबसे बड़ा अंतर है विजन और पर्पस का। देखिए, जिन्ना की स्पीच का विजन ये था कि मुसलमानों के लिए अब एक देश पाकिस्तान बन चुका है, जो होना था वो हो गया है, लेकिन अब जरूरत है, प्रेजेंट में जरूरत है कि लोगों को धर्म के आधार पर आजादी मिले, कानून व्यवस्था कुछ ऐसी बने जिससे कि देश से भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां खत्म हो जाए। ये एक तरह की प्रैग्मेटिक स्पीच थी जिसमें उन्होंने संविधान सभा में सामने खड़े इमीडिएट चैलेंजेस को बताया और कहा कि स्टेट का काम है लोगों को बराबरी देने का काम जिम्मेदारी से करना। अब वहीं अगर हम देखें नेहरू की स्पीच को, तो उनकी स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एक विजनरी स्पीच थी जो कि बड़े लेवल पर आदर्शवादी थी। उन्होंने इंडिया के लंबे फ्रीडम स्ट्रगल की बात की, हर एक भारतीय की जिम्मेदारी की बात की कि उसे कैसे काम करना है जिससे कि न्याय, लोकतंत्र और इक्वालिटी यानी समानता पर आधारित एक देश बन सके। उन्होंने गरीबी और अज्ञानता से लड़ने की बातें कही। उनके भाषण में इस बात पर जोर ज्यादा था कि ग्लोबल लेवल पर भारत अपनी महत्वाकांक्षाओं को दिखाए। अब आते हैं दूसरे अंतर पर। उसमें हम अगर देखें तो दोनों के स्पीच की टोनैलिटी क्या थी। जिन्ना की स्पीच दोस्तों ज्यादा फोकस थी गवर्नेंस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर। उन्होंने भारत के साथ हुए पार्टीशन के साथ आने वाले कुछ चैलेंजेस को एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर भी सबको ध्यान दिलाया कि माइनॉरिटीज यानी कि हिंदुओं और दूसरे धर्मों के अधिकारों में भी चैलेंजेस आएंगे। जिन्ना अपनी स्पीच में प्रैक्टिकल ज्यादा थे बजाय कि इमोशनल होने की। वहीं नेहरू की स्पीच दोस्तों आदर्शवादी तो थी ही, साथ ही ज्यादा इमोशनल और उत्साहवर्धक थी। उनकी स्पीच सुनेंगे तो उनके अंदर एक नए आजाद देश की भावना को आप साफ महसूस कर पाएंगे। उन्होंने अपने देश के पास्ट स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइस की बातें करके एक उज्जवल भविष्य की बात तो की, लेकिन उन्होंने जिन्ना की तरफ प्रैक्टिकल बात करने की बजाय एक सेंस ऑफ पर्पस जगाने वाली बातें की जो कि पोएटिक थी और आदर्शवादी थी। दोस्तों, तीसरा अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अंतर है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का, यानी कि दोनों नेताओं ने इतिहास के किस पहलू को अपनी स्पीच में जगह दी। तो दोस्तों, जिन्ना की स्पीच को अगर हम देखें तो उन्होंने इमीडिएट पास्ट यानी कि पार्टीशन की बात ज्यादा की। वहीं नेहरू की बात करें तो उनकी स्पीच में भारत की हिस्ट्री को जोड़ते हुए एक लंबी जर्नी की बात दिखती है, जिसमें कि स्ट्रगल है और आगे आने वाले टाइम में उम्मीदें हैं और राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये थे वो अंतर जो जिन्ना और नेहरू की स्पीच में हमें दिखते हैं। अब आप ये बताइए कि जो जिन्ना ने कहा और जो नेहरू ने कहा, उन दोनों की स्पीचेस का कितना % आज इंप्लीमेंट होता है हमारे देश में वो दिखता है। अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।